बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। पाकिस्तान में अब तकरीबन रात हो चुकी है और आज पूरा दिन सुबह सवेरे से काफ़िले निकले और इस वक्त अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। मैं ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखने वाला हूँ, कौन कहाँ पे पहुँचा, क्या अपडेट है। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ और वो ये है कि मान लीजिए, लिख के रख लीजिए, ये गवर्नमेंट हार चुकी है। मोहसिन नकवी साहब हार चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब हार चुके हैं, या अता तारड़ साहब जो इस वक्त आपको बड़े दावे करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो हार चुके हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है नाज़रीन इकराम, इनके पास प्लान बी था ही नहीं। ये बताते हुए हमें नज़र आ रहे थे कि देयर इज़ अ प्लान बी, देयर इज़ अ प्लान बी, कि अगर इन्होंने डिले किया तो हमारे पास प्लान बी मौजूद है। नाज़रीन इकराम, इनके पास प्लान बी था ही नहीं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरों के चेहरों को देखिए, आप अली अमीन गंडापुर को देखिए, आपको अंदाज़ा होगा वो बड़े रिलैक्स, बड़े चिल होके आ रहे हैं। और मैं नाज़रीन इकराम आपको ये लिख के देने को तैयार हूँ। मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा, आज अभी मैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने था, मैं एहतजाज में कवर किया मैंने इसे, उसकी भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। लेकिन मुझसे बार बार सवाल लोग पूछ रहे थे, क्या इस एहतजाज से खान बाहर आ जाएगा? आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक कि इमरान खान इस एहतजाज से बाहर आ जाएगा? कुछ लोग पूछ रहे थे इमरान खान 2-4 दिनों में, 10 दिनों में बाहर आ जाएगा। और मेरा एक जवाब था, जब मैं अभी से 3-4-5 घंटे पहले, और मैं जवाब दे रहा था कि देखिए, एहतजाज ताकत जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए है। एहतजाज इमरान खान को उस तरह से शायद मुझे नहीं लगता बाहर लेके आए। लेकिन अब इस वक्त नाज़रीन इकराम, इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल मैं देख के आपको बता रहा हूँ, अगर पीटीआई ने प्रोलॉन्ग कर लिया और अगर पीटीआई जो ये कर रही है उसके अंदर कामयाब हो गई और ये इस मामले को तूल देकर, और इनके वर्कर्स डट गए और इस मामले को तूल देकर ये इसका दायरा कार वसी करके 7 से 8 दिनों पर ले गए, गवर्नमेंट के पास कोई तरीका कार ही नहीं है कि ये सरेंडर ना करें, यानी ये मुतालबात ना माने। इन्होंने तैयारी की हुई थी एक दिन की, माँ कुट दांगे, फंड दांगे, मार दांगे, भन दांगे, और मेरी इतलात के मुताबिक 40,000 के करीब इन्होंने पुलिस एहलकार तैनात किए हुए थे इकट्ठे। इन्हें कोई ड्यूटियां नहीं लगाई, कोई शिफ्टें नहीं लगाई, उन्होंने कहा भाई जवान दे पुत्रों खलो जाओ। अब मुझे एक बात बताइए, आज पीटीआई के लोग रात तक पहुंच चुके हैं, ये 40,000 लोग मुझे बताएं कब तक आप खड़े करके रखेंगे? इन्हें नींद आती है, इन्हें भूख लगती है, इन्होंने सोना भी है, इन्होंने रेस्ट करना है, क्या करेंगे आप इनका? और क्या आप 7-8 दिनों तक पूरे मुल्क को बंद रखना अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी, शानदार कामयाबी, इससे बड़ी आई डोंट थिंक सो कि तहरीक इंसाफ की कोई कामयाबी हो सकती थी जो उन्होंने अभी तक कर दिखाया है। अब अगर किसी ने बीच में से भंड ना किया, और इससे इनका कॉन्फिडेंस कितना बड़ा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अवाम कितनी थी, आप मुझसे पूछिए कितने अवाम है, कितने लोग हैं, मैं आपको बताऊंगा नाज़रीन इकराम, ये लोग कम अज़ कम हज़ारों में नहीं है। जो भी बंदा, किसी भी लेवल का बंदा जो थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स को समझता है, हिसाब किताब को समझता है, और अगर उसने वो फ़ज़ाई मनाज़िर वाली वीडियो देख ली है, और अगर उसने वो देख ली है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आज लोग हज़ारों में नहीं लाखों में थे। अब आ जाते हैं कि क्या, कौन कहाँ पे पहुँचा है। नाज़रीन इकराम, मेरी इत्तलात ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब KPK की सरहद पे खड़े हैं, पंजाब में दाखिल हो रहे हैं, कुछ काफिले दाखिल हो चुके हैं, और उन्होंने वो जो अटक वाला DPO था ना, जो कहता था वो ऐसी दी तैसी रेड लाइन, वो फलाना थे टिमकाना थे ये थे वो, उन्होंने उस रेड लाइन को ठोक बजा दिया और लोग काफिले वहां से दाखिल हो चुके हैं। कुछ लोग सवाबी के रास्ते आ रहे हैं, बहुत बड़े काफिले सवाबी के रास्ते आ रहे हैं। और बुशरा बीबी ने कुछ देर पहले खिताब किया है और उन्होंने ये कहा है कि हम खान को लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। नाज़रीन इकराम, लोगों का जज्बा ही बड़ा कमाल है। अभी लाहौर की तरफ आने से पहले ना मैं थोड़ा सा बरतानिया का आपको बताता हूँ। मैं अभी खड़ा था, रजीन मेरे साथ खड़ा था और भी हमारे कुछ दोस्त खड़े थे। मैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे खड़े होकर मैं कह रहा था, रजीन मुझे बता, क्या हमें लगता है हम 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे खड़े हैं? मुझे तो लगता है कि हम इस वक्त लिबर्टी चौक के अंदर खड़े हैं। यार जज्बा, मैंने देखा खवातीन को व्हील चेयर पे आए हुए, मैंने देखा खवातीन की आंखों में आंसू, मैंने देखा है मर्दों के जो है ना वो आवाज़ों में जज्बात। यहाँ पे जो नारे लग रहे थे ना 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने, मैं वो आपको बयान नहीं कर सकता कि लोग कितने चार्ज हैं।
मैंने पूछा, क्योंकि मेरा तो किसी भी बरतानिया का एहतजाज कवर करने का ये पहला मौका है, आपको पता है, मैंने तो शुरू से कभी कहीं, मैंने पूछा यार यहाँ पर इतने ही एहतजाज होते हैं? लोगों ने कहा भाई आज का एहतजाज बरतानिया की तारीख का सबसे बड़ा पाकिस्तानी एहतजाज है। बरतानिया की तारीख में इतना बड़ा पाकिस्तानी एहतजाज नहीं हुआ जितना बड़ा एहतजाज आज हुआ है। तो आप लोगों के जज्बात का आप देखिए, लोग गुजर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप सुन रहे हैं? अभी भी हम 10 डाउनिंग स्ट्रीट के करीब बैठे हैं तो लोग आ रहे हैं, अपने कमेंट्स दे रहे हैं। भाई लोग, पब्लिक इज चार्ज्ड। तो मुझे ये बताइए कि आप ऐसी सूरत-ए-हाल में लोगों का मुकाबला कैसे करेंगे? अली अमीन गंडापुर साहब को तो नहीं रोक सकते हैं। और फिर अब इन्होंने करना क्या है, मैं अगली बात आपको बताता हूँ। इन्होंने करना यह है कि दूसरे जिलों से पुलिस को निकालना है और इन्होंने इस्लामाबाद लेकर आना है। और मेरी इत्तलात यह है कि ये पुलिस को लाहौर से, इन्होंने लगता है कि लाहौर से पुलिस निकालना आसान है, लेकिन लाहौर में इनके लिए भी बड़ी गड़बड़ है। इन्होंने पूरी दिन बत्ती चौक में लोगों को गिरफ्तार किया, कारकुनों को गिरफ्तार किया, डंडे मारे, ठुड्डे मारे और पता नहीं क्या क्या कुछ किया। अभी जब मैं इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पास पाकिस्तानी तकरीबन 11 सवा 11 का टाइम है। हो सकता है जब ये वीडियो देखें तो टाइम इससे भी लेट हो चुका हो। आप नाजरीन कराम, अवाम उधर पुलिस वाले थक हार के घर पहुंचे हैं, अवाम फिर आ गई है। इस वक्त जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बत्ती चौक में दोबारा से लोग पहुंच चुके हैं। मुझे बताइए आप इन लोगों का क्या कर सकते हैं? आपके पास कोई जवाब है? आप इनको डील कर सकते हैं? और मेरी जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि लाहौर की लीडरशिप ने ये कहा है इंतज़ार में रहो, मौके की ताक में रहो, जो ही तुम्हें मौका मिलता है। और मैं एक बात आपको बता दूं नाज़रीन किराम, ये सारी ना साइकोलॉजिकल गेम होती है। एक डोमिनो इफेक्ट एक चीज़ को कहते हैं कि जब एक ब्लॉक करता है तो वो ब्लॉक करते चले जाते हैं। अगर इस्लामाबाद के अंदर पीटीआई के लोग चले गए और कामयाबी से दाखिल हो गए, पंजाब पुलिस खुसूसन लाहौर वालों के हौसले टूट जाएंगे। आप ये देखेंगे एक सैलाब यहाँ लाहौर से निकलकर वो उधर चला जाएगा। एक सैलाब जो है वो लाहौर से निकलेगा और इस्लामाबाद की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? जनूबी पंजाब, ये आप देखें पीछे से देखें लोग गुजर रहे हैं ना यार। आप देखें, आप लंदन में खड़े हैं कि मुझे बताएं, ठट्ठे मुँह से में खड़े हैं मुझे बताएं यार। इधर अवाम के अंदर जो जज्बात हैं, मैं आई कांट इवन टेल यू अवाम क्या सोच रही है, क्या जज्बात है। आई कांट इवन टेल यू कि लोगों की जो सोच है वो कहाँ पे चली गई है, लोग किस हद तक जो है ना वो पॉलिटिकल चार्ज हो चुके हैं। तो मुझसे पूछिए, अगर आप सवाल पूछें टिल नाउ, अगर अभी तक आप कैलकुलेट करके बताएं कि पीटीआई का एहतजाज कामयाब या नाकाम अभी तक, तो मैं कहूँगा 100% कामयाब। जो पीटीआई चाहती थी उन्होंने अचीव कर लिया है। रही बात जनूबी पंजाब के काफिलों की, रही बात सिंध के काफिलों की, सिंध के काफिलों का तो मुझे पता चला है उन्होंने पंजाब को अवॉइड किया है। वो उधर से निकलते हुए वो सीधा केपीके के अंदर दाखिल हो चुके हैं और वो बजरिया केपीके अब आएंगे। हलीम आदिल शेख और ये लोग जिस तरह से लड़ते हुए पहुंचे हैं ना, नाज़रीन किराम, इनका कब। और फिर इस वक्त मियाँ वाली के अंदर मैंने आपको बताया कि उन्होंने पहाड़ों के ऊपर से इनके ऊपर पथराव करने की कोशिश की, वो इन्होंने भगा दिया। पुलिस वाले आगे लग के भाग रहे हैं और पीटीआई वाले पीछे पीछे हैं। एक सक्सेसफुल प्रोटेस्ट। अब इस यहाँ पे मुझे डर किस चीज़ का लग रहा है? एक चीज़ मेरे लिए परेशानी का बायस है, वो बड़ी ज़रूरी है नाज़रीन किराम। ये एक ऐसा मौका है, ये एक ऐसी टाइम पे हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे बहुत चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं और बहुत चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं। अगर ये संभाल गए तो यहाँ पर ये पीटीआई एहतजाज को कामयाब तरीन करा देंगे, और अगर ये यहाँ पर ना संभाल सके तो पिछली दफ़ा जैसे हुआ था अली अमीन गंडापुर साहब के एक भंड की वजह से पूरा एहतजाज बिखर गया था। अब यहाँ जब आप कामयाब हो जाते हैं ना तो आपने कामयाबी को संभालना होता है। तो पीटीआई देखते हैं अपने एहतजाज को संभाल कैसे सकती है। क्या पीटीआई के अंदर इतनी ताकत है कि वो इस एहतजाज को संभाल जाए? अगर वो संभाल के तो ठीक। बाकी रही पूरी दुनिया की बात, इस वक्त लंदन मैं ठीक हो जाए, देखें लोग गुजर रहे हैं, पीटीआई के लोग गुजर रहे हैं। ठीक है, इस वक्त लंदन, इस वक्त यूरोप, सुबह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और अमेरिका, हर जगह पर एहतजाज जारी हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने जब इतना बड़ा इकट्ठ होगा, अंदर वज़ीर-ए-आज़म पूछण नहीं लगा भाई की हो रहा बाहर, और की हो रहा बाहर दसो। और मजे की बात बताऊं, यहाँ पे मुझे एक बंदा मिला गोरा, बैसाखियाँ थी उसके हाथ में और उसने पकड़ा हुआ था पोस्टर। मैं वो वीडियो अलग से पोस्ट करूंगा जिसमें वो, मैंने कहा ओ यार भाई ये तो पाकिस्तानियों का लीडर इमरान खान, तू क्या करना आ गए थे? यू नो व्हाट ही सेड? उसने कहा कि वो
फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ रहा है, मैं इसलिए यहाँ पे हूँ। उसको इलीगली रखा गया है, मैं इसलिए यहाँ पर हूँ। वो ह्यूमन राइट्स की बात करता है, मैं इसलिए यहाँ पर हूँ। इमरान खान ब्रांड बन चुका है, उसे आप हरा नहीं सकते। अब तक की इतलात के मुताबिक यह एहतजाज कामयाब तरीन है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए। आज आपका काम है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।